शुरू करते हैं कर्क राशि यानी कैंसर वालों के लिए कैसा 2026 का साल रहने वाला है, डिटेल में जानते हैं गुरुमा साक्षी ठाकुर जी से। तो कर्क राशि वालों की अगर हम बात करें हर्षिता, तो कर्क राशि जो है ना, अगर ये हमारी जो हमने सीरीज चलाई है इसमें हमने मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि के बारे में बात की है। तो आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि यानी कैंसेरियन, ये लोग जो होते हैं चंद्रमा से ऑपरेट होते हैं, इनका स्वामी चंद्रमा होता है। अगर आप इस प्रोग्राम को लगन से देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप अपने फर्स्ट हाउस में देखेंगे और वहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि आपका लगन जो है वो कर्क है। और अगर जहां पर भी आपका चंद्रमा लिखा हुआ है, च लिखा हुआ है, तो वो आपकी राशि होती है। तो वहां पर भी अगर आपका 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कर्क राशि है। तो आप इसे लगन से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम, लेकिन लगन से इसकी सटीकता जो है वो ज्यादा बैठती है। कर्क लगन वाले जो है ना बड़े चंचल होते हैं, क्योंकि चंद्रमा से ऑपरेट होते हैं। ये जो चंद्रमा जो है 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो ऐसे इनकी मूड स्विंग भी बड़ी जल्दी जल्दी होते रहते हैं। और कर्क लगन वाले जो है ना, इनकी स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है। तुम्हारा भी कर्क लगन और कर्क राशि है हर्षिता। तो कर्क लगन वाले जो है ना, ये बड़े मूड स्विंग भी इनके बहुत जल्दी हो जाते हैं। और ये अपनी फैमिली वाले बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलते हैं। और ये लोग जो हैं ये थोड़े से मूडी भी होते हैं, और यहाँ पर इनके मूड स्विंग भी होते हैं, और साथ ही साथ में बड़े इमोशनल भी होते हैं, और बड़े ये एक्टिव भी होते हैं और एनर्जेटिक भी होते हैं। कर्क राशि वालों की जो है ना ढैया अभी खत्म हुई है। पिछले साल जो है कर्क राशि वालों की ढैया खत्म हो गई है। तो अब कर्क राशि वालों की ढैया नहीं चल रही है। तो अष्टम ढैया से जो है यहाँ पर शनि की अष्टम ढैया इनके ऊपर चल रही थी, तो अब सिंह राशि पे चल रही है, तो इनकी कोई 7.5 भी नहीं चल रही है। तो अब देखिए क्या कहते हैं कि बृहस्पति इनके योग कारक होते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है बृहस्पति का इनके लिए परिवर्तन जो है वो बहुत ज्यादा है। आपके लगन से बृहस्पति का गोचर होगा, यानी कि इस वक्त जो है बृहस्पति जो है 11 मार्च को मार्गी भी हो जाएंगे। जब बृहस्पति 11 मार्च को 2026 में मार्गी होंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं सभी कर्क लगन वालों को, सभी कर्क राशि वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलने वाले हैं। और जो है ये जो रिजल्ट हैं ये बहुत अच्छे ऐसे भी मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बृहस्पति अभी 8 साल के लिए अतिचारी भी हो गए हैं। तो अभी इस साल में बृहस्पति जो है ना 3x स्पीड से चल रहे थे, लेकिन 2026 में वो 2x स्पीड से चलेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और यहाँ पर बृहस्पति जब आपके लगन से होंगे तो लगन से आपके उनकी पंचम दृष्टि आपके जो है पंचम भाव पे पड़ेगी, सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी, और जो है उनकी नवम दृष्टि आपकी किस्मत में पड़ेगी। तो ऐसे लोग जिनका भी कर्क लगन है, कर्क राशि है, तो प्यार मोहब्बत में बहुत जबरदस्त इफेक्ट आएगा। इनका पार्टनर, इनका जो लवर है, या इनकी जो इनकी गर्लफ्रेंड है, जो इनका जो बॉयफ्रेंड है, वो इनके लिए बड़े पोसेसिव हो जाएंगे। तो ये इनके साथ में बड़ा अच्छा होने वाला है। और लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज, ये भी होगा। और जिन लोगों की जो कर्क लगन वाले जो हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, जिनके रिश्ते आते थे लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो है अटक जाते थे, तो वो शादियों का दौर जो है वो आपका शुरू होगा। तो ये साल जो है 2026 है वो कर्क राशि वालों के लिए प्यार मोहब्बत में सफलता जो है आपको 90% तक मिल जाएगी। शादी आपकी हो जाएगी। पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स आपके मानेंगे 2026 में। उसके बाद जो है आपके फादर को भी बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। दूसरा क्या कहते हैं कि साथ ही साथ में आप लोगों के जो मैरिज कर रहे थे या फिर कोई पार्टनरशिप कर रहे थे, क्योंकि 7th हाउस जो होता है हमारा पार्टनरशिप का वही होता है। तो पार्टनरशिप जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय जो है वो रहने वाला है। और जो बृहस्पति की नवम दृष्टि जो इनकी किस्मत में पड़ेगी, तो किस्मत खोलेंगे बृहस्पति देव। मतलब जीवन में जो सोचा नहीं था ना, ये वो होगा कर्क राशि वालों के साथ। मैंने आपको बताया था ना कि 2026 का साल जो है वो हमारा सूर्य का साल है। 2026 को अगर आप प्लस करोगे, अगर हम न्यूमरोलॉजिकली भी बात करें, तो 2026 जो है वो होता है हमारा 2 और 6 को प्लस करेंगे तो ये आता है हमारा 1 नंबर। तो 6 4 10 यानी कि 1 नंबर का साल है। तो 1 नंबर का साल जो है वो सूर्य का होता है। और कर्क राशि वालों के लिए ये साल जो है चंद्रमा का साल, कर्क राशि वाले चंद्रमा से ऑपरेट होते हैं, और ये सूर्य का साल इनके लिए बहुत अच्छा साल है। ये लोग बहुत ज्यादा दे विल शाइन लाइक अ सन की तरह ये लोग शाइन करने वाले हैं, ब्राइट करने वाले हैं। और जब लगन में बृहस्पति आता है तो कहते हैं कि 1 लाख दोष दूर करता है। तो वो 1 लाख दोष दूर करने का जो है आपका टाइम पीरियड आ गया है। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट जो है वो बृहस्पति देव देके जाएंगे। अब हमारा दूसरा मेजर प्लैनेट कौन सा चेंज होगा, वो होगा हमारा शनिदेव। तो शनिदेव आपकी किस्मत में चल रहे हैं। जब शनि के ऊपर बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी तो आपके मकान बनने के योग बनेंगे। किस्मत में आपके फादर के, मदर के कोई मकान बनने के योग बन सकते हैं। आपको कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है।
कोई आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे आपकी किस्मत जो है वो 100 गुना और ज्यादा चमकेगी। तो ये जब शनि के ऊपर, जब बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये बहुत अच्छा योग होता है। और इस टाइम पीरियड पे हमारे सोचे हुए कार्य पूरे होते हैं। धर्म स्थान की यात्रा कर्क राशि वाले, कर्क लगन वाले करते रहें अगले साल, क्योंकि यहाँ पर आप जितना धर्म स्थान की यात्रा करेंगे उतना आपके लिए बहुत पावरफुल टाइम पीरियड जो है वो आएगा। अब अगर शनि की दूसरी दृष्टि देखें तो शनि की एक दृष्टि होती है हमारी तीसरी दृष्टि, एक शनि की दृष्टि होती है हमारी 7वीं दृष्टि, और एक शनि की दृष्टि होती है हमारी 10वीं दृष्टि। तो अगर हम देखें तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ेगी। तो अगर कर्क लगन की, अगर हम कर्क राशि की बात करें तो 4 नंबर का लगन होता है ये, और इसकी जब शनिदेव जो है वो आपकी किस्मत में बैठे हुए हैं तो वहां पर जो है आपको पता है जो है वो मीन राशि में बैठे हुए शनिदेव। अभी शनिदेव 2026 में, पूरे 2026 में वो मीन राशि में ही रहेंगे, और मीन राशि आपके भाग्य भाव में पड़ती है। तो भाग्य भाव में जब बृहस्पति शनिदेव आते हैं तो किस्मत को कहते हैं कि शनि जहां पर बैठता है वहां पर अमृत की वर्षा करता है, और जहां पर देखता है वहां पर अपनी उसकी क्रूर दृष्टि होती है। तो शनि की दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है तो हो सकता है कि थोड़ा लाभ आते 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 वो अटक जाए, लेकिन जब बृहस्पति की दृष्टि शनि पर, डिले हो जाएगा। लेकिन जब बृहस्पति दृष्टि किस्मत पर पड़ेगी ना तो वो डिले भी नहीं होगा। तो मतलब शनि जहां पर एक तरफ डिले करना चाहते हैं वहां पर बृहस्पति देव आपको खुलकर जो है किस्मत को देंगे। अब एक बात सुनिए, जैसे एक जो है कोई शैतान बच्चा बैठा हुआ है, उसको जो है गुरुदेव देख ले तो क्लास में वो टीचर के कंट्रोल में रहता है, ऐसे गुरु के कंट्रोल में शनि रहेगा तो आपके ऊपर जो है अमृत की वर्षा जो है कर्क राशि, कर्क लगन वालों के ऊपर जो है अमृत की वर्षा जो है वो होती रहेगी। तो इस तरह से आप लोग जो है वो देख सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि वो आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। जब पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो आपके वो छोटे भाई बहनों का घर है, क्योंकि शनिदेव 9वें भाव में बैठे हुए हैं तो उनकी दृष्टि सब आपके पराक्रम भाव में पड़ेगी। तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, और साथ में छोटे भाई बहनों के साथ में बस आपको बनाकर रखनी है, क्योंकि छोटे भाई बहनों के साथ में अगर आप बनाकर रखेंगे तो शनिदेव जो है वो खुश हो जाएंगे, और जब शनिदेव खुश होते हैं तो वो बहुत कुछ देते हैं आपके जीवन में, ऐसे ऐसे चीजें देते हैं, और आपको बस थोड़ा सा स्ट्रगल करवाएंगे शनिदेव, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करवाएंगे कर्क राशि वालों को। और अब मेहनत तो करेंगे करेंगे, हर इंसान मेहनत करता है, मैं तो कहती हूँ एक रिक्शे वाला भी मेहनत करता है, लेकिन अब वो रिक्शे वाले को मेहनत का फल मिले, है ना, तो ये आपके साथ में होगा। तो आपकी मेहनत का फल भी आपको जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया और सुंदर योग आप लोगों के लिए बनेगा। तो शनि की दृष्टि जब तीसरी दृष्टि जो आपकी 6ठे भाव में पड़ेगी तो आपका 6ठा भाव किसका होता है, हमारे रोग का, ऋण का, शत्रु का, तो दुश्मनों का सफाया कर देगा शनि आपका 2026 में। इतना जबरदस्त शनि जो है आपके लिए, प्रबल शनि मैं तो कहती हूँ, वो आपके लिए आया है, और गुरु भी आपके लिए जो अच्छे आए हैं, और आपके जीवन में जो चमत्कार करके जाएंगे गुरु और शनि, आपकी लाइफ को ड्रामेटिक चेंज होगा। ये साल वो साल होगा जिसमें आपके हर काम बनेंगे, हर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग साल आप लोगों के लिए होने वाला है। मतलब कि अब ये लगा लीजिए कि 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में रहने वाला है कर्क राशि वालों का। जी हाँ, 2026 का साल आपके जीवन को आपको चमका कर जाएगा, और गुरु और शनि के जो दृष्टि संबंध बनेगा उसमें आपकी पो बारा होगी, लेकिन मेहनत आपको करनी है, काम आपको करना है। आपने देखा ना कर्क राशि का साइन क्या होता है, केकड़े का, क्रैब, और वो क्रैब जो है वो पानी में भी चल लेता है, वो धरती पे भी चल लेता है। इनके ये जो है ना, ये जो राशि है ना, ये जो चर लगन की यानी कार्डिनल साइंस होते हैं, ये चर लगन होता है, ये बड़े एक्टिव होते हैं, और ये हर तरीके की सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। जब पानी में जाना होगा तो पानी में चले जाएंगे, जब जमीन पे चलना होगा तो जमीन पे चल लेंगे। ये ऐसी राशि है, अडेप्टेबल होते हैं ये बहुत ज्यादा। और अब उसके बाद जब ये यहाँ पर 31 अक्टूबर का टाइम आएगा, जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे, तो आपके दूसरे भाव में जब गुरु जाएंगे तो और आपके जीवन में ड्रामेटिक चेंज आएंगे। उस वक्त आपका कोई प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का योग बनेगा। उस टाइम पीरियड पे जितने भी लोग प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, बेचने की सोच रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड पे आप लोग करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 31 अक्टूबर से लेकर आपके सेकंड हाउस में जब गुरुदेव जाएंगे तो वहां पर आपका 6ठे भाव पे दृष्टि होगी, गुण ज्ञान मिलेगा अष्टम भाव से, और किस्मत के सितारे आपके बुलंद होंगे, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे 31 अक्टूबर के बाद। जी हाँ, बहुत बढ़िया समय आने वाला है आप लोगों का। 31 अक्टूबर के बाद जो लोग सरकारी नौकरी की सोच रहे थे, सरकारी नौकरी पहले भी मिल सकती है, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद तो झट आपको फटाफट आपको रिजल्ट्स आएंगे। इतना जबरदस्त आपके रोग ऋण शत्रु खत्म होंगे, और आपकी पूरी की पूरी चीजें जो है वो आपकी बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम एक होगी
कि जो राहु केतु का गोचर है ना, वो थोड़ा सा कर्क राशि वालों के लिए फेवर नहीं चल रहा, क्योंकि केतु आपके जो है वो सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। लेकिन जब जैसे 31 अक्टूबर को बृहस्पति का गोचर होगा तो बृहस्पति केतु की युति बन जाएगी वहां पर, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन क्या कहते हैं, जो अष्टम भाव में राहु है ना, ये आपको बहुत अड़चन दे रही है। तो इसके लिए कि हमारे लिए जो है एक ही उपाय है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, जब भी राहु 8 आ जाए तो समझ लो, क्या कहते हैं कि आपके हर काम में वो अड़चन देगा, आपके रास्ते बंद कर देगा, आपको समझ में नहीं आएगा मेरे को क्या करना है, दिमाग को कंफ्यूजन कर देगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। आपके काम जो 3 दिन का काम होगा वो 13 दिन में होगा, ये राहु करवाता है अष्टम भाव में बैठकर। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि या तो आप कोई रिसर्च करना शुरू कर दो उस टाइम पीरियड पे। तो अभी आपका राहु अष्टम भाव में ही चल रहा है, क्योंकि वो 18 महीने के लिए बैठता है, तो 2026 में भी राहु जो है वो अष्टम भाव में ही बैठेगा। तो आपको पूरा साल जो है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कामों में अड़चन 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 आती रहेगी, लेकिन वो बृहस्पति देव की दृष्टि से वो बचाता रहेगा। अब यहाँ पर जब अड़चना आएगी तो आपको राहु अष्टम भाव का क्या कहता है, या तो ऑकल्ट साइंस में चले जाओ, ऑकल्ट साइंस में चले जाओ, एस्ट्रोलॉजी करो, न्यूमरोलॉजी करो, वास्तु करो। और हर्षिता, तुमने भी देखा होगा, जब से राहु का गोचर हुआ आपके अष्टम भाव से, तो आपने एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में कितना आपको इंटरेस्ट आ गया। हाँ, अगर है ना? आप एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं लोगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू कर देंगे हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारा 8th हाउस होता है वो हमारा गुप्त बीमारियों का भी होता है, सडन डेथ्स का भी होता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का भी होता है। इसलिए आप जो है ऑकल्ट साइंस की आप थोड़ा उसकी तरफ टूवर्ड्स अलाइन हो जाओ ना, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो नहीं होती हैं फिर आपके साथ। बिल्कुल सही बात है। जो लोग भी हमारी कोर्सेज में आना चाहते हैं, मैं तो ये बोलूँगी, जो लोग भी हमारे कोर्सेज में आते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो सिखाते हैं। एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, वास्तु सिखाते हैं, और क्या कहते हैं, स्विच वर्ड सिखाते हैं, और प्रोनोलॉजी सिखाते हैं, और आप लोगों को जो है बहुत सारे पंच पक्षी शास्त्र सिखाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हमारे चलते हैं, तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे वेबिनार्स में आ सकते हैं, या डायरेक्ट हमारे कोर्सेज जो हैं वो ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना चमत्कार आपके जीवन में होगा। और जितने लोगों ने लिए हैं उनके रिव्यूज इतने अच्छे अच्छे आए हैं, और वो लोग तो ऐसे ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे अच्छे फेमस एस्ट्रोलॉजर्स बन गए हैं। कई लोग तो हमसे कोर्सेज कर करके बहुत अच्छे फेमस एस्ट्रोलॉजर्स बन गए हैं। क्योंकि मैंने आपको देखा, आप इन डिटेल जाके अपने स्टूडेंट्स को जो है वो अच्छे से पढ़ाते हैं बिल्कुल, और जितनी अच्छी, तो आप इतना अच्छा जो पढ़ाते हैं ना कि आपका एक स्टूडेंट होता है ना, वो आगे जाके आपके और कोर्सेज बाय करता है। तो ये सबसे अच्छी निशानी होती है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की और एक अच्छे टीचर की, कि अगर आपने एक कोर्स निकाला है तो वो सारे कोर्सेज आपके स्टूडेंट जो है वो लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसे आपको मेरी पढ़ाई लगती है, और कैसे आप लोग जो हैं कितना आपको फायदा हुआ है, जरूर लिखिएगा। और जो है, अब देखिए, जब राहु जब अष्टम भाव में आएंगे, आपको ऑकल्ट साइंस की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन राहु की दृष्टि जो आपके 12वें घर में पड़ेगी, यानी 5वीं दृष्टि जो आपके 12वें घर में पड़ेगी, तो फॉरेन की रिलेटेड यात्राएं भी करवाएगा। ये नहीं कि राहु हमेशा नेगेटिव होता है, वो आपको फॉरेन कंट्री भी ले जाएगा। हो सकता है किसी गूढ़ ज्ञान के लिए या कोई डीप नॉलेज लेने के लिए आप फॉरेन चले जाओ, कोई रिसर्च करने के लिए भी आप फॉरेन चले जाओ। और राहु की दृष्टि फिर आपके धन भाव में पड़ेगी, तो धन भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो हो सकता है, क्या कहते हैं कि आपके जो है ना, कई आपने कोई आपका पैसा उड़ने के योग बनाएगा राहु। तो हो सकता है कोई मकान या प्रॉपर्टी परचेज कर लो, तो उस टाइम पीरियड पे आपका पैसा जो है वो उसमें लग जाए, तो ये भी आपका हो सकता है। और फिर राहु की दृष्टि आपके 4थे भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पर माता की सेहत का बहुत ध्यान रखना है। माता की हेल्थ में फ्लक्चुएशंस जो है वो आ सकती हैं, और हेल्थ रिलेटेड इशू थोड़े से आपके कर्क राशि वालों को थोड़े से हो सकते हैं। माता की सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो है, घर में रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के योग आप लोगों के बनते हैं। और केतु आपके अष्टम भाव पे दृष्टि देगा, आपके जो है रोग ऋण शत्रुओं को हटाएगा। 5वीं दृष्टि से आपके रोग ऋण शत्रुओं को देखेगा। लेकिन बृहस्पति के साथ में जब वो आ जाएगा 31 अक्टूबर के बाद, तो बृहस्पति केतु इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपके रोग ऋण शत्रुओं को भी हटाएंगे, आपके गुण ज्ञान भी देंगे, और आपके कर्म स्थान में भी आपके प्रमोशन के चांसेस जो है वो बन जाएंगे। जो लोग भी सोच रहे हैं ना प्रमोशन कब होगी कब होगी कब होगी, 2026 में 31 अक्टूबर के बाद आपके प्रमोशन के चांसेस बन जाएंगे। नई नौकरी चेंज करने के चांसेस भी तभी बनेंगे। तो अभी जो है वो नई नौकरी चेंज करने के मत सोचिएगा, 31 अक्टूबर के बाद आपको लोगों को सोचना है। तो ये है आप लोगों का जो है पूरा राहु केतु शनि और बृहस्पति के हिसाब से आप लोगों का जो है पूरा मैंने बता दिया, क्योंकि 4 ही मेजर प्लैनेट्स होते हैं जो मेन राशि परिवर्तन करते हैं। तो राहु जो है वो पूरा साल कुंभ राशि में रहेगा, केतु पूरा साल जो है आपका सिंह राशि में रहेगा, और शनि देव जो है वो पूरे साल मीन राशि में रहेंगे, और बृहस्पति देव जो है वो 2-3 बार राशि परिवर्तन करेंगे 2026 में।
पहले वो कर्क राशि में ही है, 11 मार्च को वो एक मार्गी होने वाले हैं, और उसके बाद जो है फिर वो मार्गी होने के बाद फिर वो सिंह राशि में 31 अक्टूबर को आ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर वो वक्री होंगे, इस तरह से वक्री मार्गी चलते रहेंगे। तो गुरुमा, अब मैं जानना चाहती हूँ कि कर्क राशि वालों के लिए उनकी हेल्थ कैसी रहेगी? कुछ हेल्थ पे इम्पैक्ट तो नहीं आने वाला? क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ आपसे जानने के लिए कि मेरी हेल्थ तो ठीक रहेगी ना? वैसे आप अपने दर्शकों को भी बताइए। देखिए, हेल्थ के लिए अगर हम बात करें तो हेल्थ उनकी बहुत अच्छी रहने वाली है कर्क राशि वालों के लिए। बस थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल आपको जो है वो कम लेना है, और थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ अच्छी रहेगी। बस थोड़ा सा टाइम पर खाना, टाइम पर उठना, ये थोड़ा कीजिए। सूर्य को प्रणाम कीजिए, क्योंकि अगला साल जो है 2026 का सूर्य का है, तो सूर्य नमस्कार, सूर्य प्राणायाम, तो ये सारी चीजें कीजिए। सूर्य जल्दी उठिए और सूर्य नमस्कार कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिवलिंग पर जाकर कच्चे चावल अगर आप चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और चांदी के गिलास में अगर आपने पानी पी लिया तो मैं कहती हूँ पूरे साल हेल्थ जो है आपकी बड़ी फर्स्ट क्लास रहने वाली है। चांदी की प्लेट में खाना, चांदी की चम्मच से खाना, चांदी के गिलास में पानी पीना आपके लिए बहुत बहुत शुभ होता है कर्क राशि वालों, तो ये कीजिए। और आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में घोड़ा लगा सकते हैं, चांदी का घोड़ा। और अगर चांदी का घोड़ा कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो नॉर्थ वेस्ट में जो है वो आप अपने घर के जो है सफेद घोड़े, 7 घोड़े सफेद रंग के, जिसके पीछे ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो, अगर आप वो लगाते हो तो बस फिर फाइनेंस का क्या कहना, कैसे आपके जीवन में फाइनेंस ही फाइनेंस, यानी पैसा ही पैसा लाइफ में आपके आना शुरू हो जाएगा। आपकी कर्क राशि है, कर्क लगन है, आपको ये घोड़े जो है जरूर लगाने चाहिए। ईस्ट में भी लगा सकते हैं और नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। आपने सारी जो है वो रेमेडीज भी जो है वो साथ-साथ में ही बता दी हैं। तो ये वाली रेमेडीज तो मैं ज़रूर करूँगी। और कोई चांदी इफ बाय एनी केस कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो चांदी प्लेटेड भी करवा के यूज़ कर सकते हाँ, हैं। चांदी प्लेटेड भी करवा के यूज कर हुँ, सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो है वैसे भी यूज करें। और वैसे भी देखिए, चांदी के भाव जो है ना वो बढ़ने वाले हैं हुँ, 2026 में। अगर थोड़ी सी चांदी अगर आप खरीद भी लोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, चांदी खरीदिए। 2026 जो है वो मेटल्स का साल है, तो 2026 में सोने और चांदी के भाव बहुत बढ़ेंगे। अभी बस दिसंबर में आपको मौका मिलेगा सिर्फ ये सोना खरीदने का। आप ये मत सोचिएगा सोना और गिरेगा, और नहीं गिरेगा। अब वो बस अब अपनी एक फॉर्म में आ रहा है, उसके बाद ये फिर छलांग की तैयारी हो रही है। जनवरी से फिर सोने की छलांग जो है लगने लग जाएंगी, फिर आप छू नहीं पाएंगे। बस अब दिसंबर में करेक्शन आ गई है, यहाँ पर दिसंबर में करेक्शन में आप लोग सोना और चांदी बाय कर सकते हैं। उसके बाद इसके रेट जो है वो और ज्यादा डबल पे डबल होते जाएंगे। अगर आपके पास में चांदी का गिलास नहीं है, अगर आप चांदी के गिलास में पानी नहीं पी सकते, तो आपने क्या करना है, चांदी का सिक्का तो हर घर में होता है हर्षिता। तो चांदी का सिक्का जो है ना, पानी के गिलास में आपने स्टील का गिलास भी ले लिया तो उसमें चांदी का सिक्का आपने डाल लीजिए, या फिर प्लास्टिक के गिलास में आप चांदी का सिक्का डाल लीजिए, उसमें पानी भर के रख लीजिए। उसके बाद ये कांच में भी ले सकते हैं, तो उसमें चांदी का सिक्का भर के रख लीजिए। और पानी उससे उस पानी को अगर आप पिएंगे तो आपके अंदर जो एक अजब अजब तरीके की पॉजिटिविटी और बहुत ही बढ़िया आपकी लाइफ में जो है प्रोग्रेस होगी, लाइफ क्योंकि में सिल्वर तरक्की की होगी, एनर्जी सिल्वर की आपके अंदर एनर्जी भी आपके आएगी। अंदर जो है वो आएगी। तो ये काम भी हम जो है वो कर सकते हैं। और जितना वाटर इनटेक करेंगे अगले साल, तो आपके लिए और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगले साल जो है वो आपका सन का साल है, थोड़ा गर्मी का साल है, लोगों के अंदर गुस्सा बहुत होगा। और कर्क राशि वाले थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं, थोड़े चिड़चिड़ा जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो इनको वाटर इनटेक जो है अगले साल बढ़ा लेना चाहिए। तो वाटर इनटेक जो है ये बढ़ाएंगे तो इनके अच्छा रहेगा। और माता के तो पैर छूकर आशीर्वाद लेते रहे। लड़कियां हैं तो मत लीजिएगा, क्योंकि लड़कियों को पैर छूना जो है वो कहते हैं कि ना ही छुए। तो क्या कहते हैं कि आप लड़के अगर छू सकते हैं। लड़के छू सकते हैं, माता के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। वाह गुरुमा, आपने इतना सब कुछ बता दिया कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 2026 के लिए, और हमारे दर्शक भी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो ओवरऑल जो है कर्क राशि वालों के लिए साल जो है वो अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही जाने वाला है, क्योंकि बेचारों की ढैया खत्म हो गई। 2.5 साल हाँ। से तो वो ढैया से परेशान थे, जो एफर्ट्स कर रहे थे उसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे इनको। अब ढैया आपकी खत्म हो गई है, तो आप मजे लो, मौज लो। और बृहस्पति देव भी आपके 12 साल के बाद आपके लगन में आए हैं, तो ये समय तो आपके लिए बहुत ज्यादा चमकने का है। आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके काम बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे, आपके दुश्मन खत्म हो जाएंगे, आपके रोग ऋण शत्रु, आपके कर्जे उतरने के आपको मौके दिए जाएंगे। तो अगला साल जो है ये मौके पे चौका लगाने का है, खाली बैठने का नहीं है। आपको बस एक्शन लेते रहना है, फिर उसके बाद भगवान पे छोड़ दीजिए। मैं कहती हूँ कि कहते हैं कि बृहस्पति की कृपा, शनि देव की कृपा आपके ऊपर जो है वो पूरी रहेगी। बस राहु केतु की थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है, केतु भी आपका पॉजिटिव है, बस राहु से आपको ध्यान रखना है। राहु के लिए आप जो है किसी
स्वीपर को, किसी सफाई कर्मचारी को 5 रुपए का नोट या 5 रुपए का सिक्का अगर आप उसे देते रहेंगे समय समय पर, शनिवार के शनिवार, तो आपका ये राहु भी आपके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं करेगा।